दोस्तों, आप सभी को पता है कि महादेव भोलेनाथ को सभी फूल पत्तों में से सबसे अधिक जो प्रिय है वो है बेलपत्र। लेकिन दोस्तों, इस बेलपत्र को पेड़ से तोड़ने और शिवलिंग पर चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को जानना हम सभी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले हम जानते हैं बेलपत्र के पेड़ से पत्र तोड़ने के नियम। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र को किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों के दिन बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही संक्रांति के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि 12 राशियों की 12 संक्रांति होती है। जैसे सूर्य मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन मकर संक्रांति होती है। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन धनु संक्रांति होती है। इसी प्रकार क्रमशः मीन संक्रांति, मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति आदि। तो संक्रांति के दिन बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर सप्ताह के दिन की बात करें तो सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने की मनाही है और ऐसा लिंग पुराण में बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जिस दिन बेलपत्र तोड़ने की मनाही है उसी दिन अगर शिवलिंग पर पूजा में बेलपत्र चढ़ाना हो तो क्या किया जाए। इसका सीधा सा उपाय है कि जिस जिस दिन बेलपत्र तोड़ना मना है आप उससे 1-2 दिन पहले भी बेलपत्र तोड़ करके रख सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बेलपत्र, तुलसी और कमल के फूल इन सब को बासी होने का दोष नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे घर में रखा हुआ गंगा जल बासी नहीं माना जाता। दोस्तों, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र बासी नहीं होता। पद्म पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र 3 दिनों तक बासी नहीं होता। और स्कंद पुराण में तो ये भी कहा गया है कि सूखे बेलपत्र के पत्ते चढ़ाने में भी कोई दोष नहीं है। और दोस्तों, एक बात और यहीं पर समझा ली जाए कि पेड़ से बेलपत्र तोड़ते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र को एक एक करके यानी कि चुन चुन कर तोड़ना चाहिए। कभी भी बेलपत्र के लिए पेड़ की टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है, अतः हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि बेल के पेड़ को नुकसान हो। साथ ही पर्यावरण के लिहाज में से भी यह उचित रहता है। अब जान लेते हैं कि बेलपत्र चुनने के क्या क्या नियम हैं। दोस्तों, बेलपत्र चुनते समय यह देख लेना चाहिए कि वो खंडित ना हो। बेलपत्र की तीनों पत्तियां सही सलामत हो, कटी फटी ना हो। साथ ही उस पत्ती पर चक्र या वज्र का निशान नहीं होना चाहिए। यहाँ चक्र और वज्र का मतलब है कि बहुत बार बेलपत्र के पत्ते पर कीड़ों के कारण सफ़ेद रंग का चिन्ह है उभर जाता है, उसे जो हम चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार के जो बेलपत्र हैं पूजा के काम में नहीं लेने चाहिए। और बेलपत्र के पत्ते के डंठल की ओर जो थोड़ा मोटा भाग होता है उसे वज्र कहते हैं, उसको भी तोड़ करके हटा देना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, बेलपत्र को हमेशा ही उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यानी कि बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है उसको नीचे की तरफ रख करके अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि बेलपत्र को बासी होने का दोष नहीं लगता। स्कंद पुराण में तो कहा गया है कि अगर आपको नया ताज़ा बेलपत्र ना मिले तो पुराने अर्पित किए हुए बेलपत्र को ही आप धोकर के बार बार चढ़ा सकते हैं। इसमें भी कोई दोष नहीं लगता। बेलपत्र अर्पित करने से पहले आप बेलपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन या अष्टगंध से राम राम या सीताराम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल AMK ज्योतिष उपाय की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।